श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, परिचय एवं परिभाषाएं। इससे पिछली क्लास में हमने कृषि आय के बारे में बात की कि भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त कृषि आय कर मुक्त होती है, यानी कि भारत में कृषि आय पर आयकर इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसी आय हैं जिनका एक हिस्सा कृषि आय माना जाता है और बाकी हिस्सा व्यापारिक आय या कर योग्य आय मानी जाती है। तो कुछ आयों को अंशतः कृषि आय और अंशतः व्यापारिक आय माना जाता है। तो आज की क्लास में हम अंशतः कृषि आय के बारे में बात करेंगे। अंशतः कृषि आय partially agricultural income, अंशतः कृषि आय। इनमें पहली है चाय के उत्पादन से आय। अगर कोई व्यक्ति चाय के उत्पादन या निर्माण या इसके विक्रय से कोई आय कमाता है तो ऐसी आय का 60% हिस्सा 60% कृषि आय मानी जाती है एवं 40% व्यापारिक आय या कर योग्य आय मानी जाती है। तो अगर चाय का उत्पादन या निर्माण और उसके विक्रय से कोई आय कमाई जाती है तो उस आय का 60% हिस्सा कृषि आय माना जाता है और 40% हिस्सा व्यापारिक आय माना जाता है, और व्यापारिक आय वाले हिस्से पर उसको कर चुकाना होता है। तो चाय के उत्पादन से आय संपूर्ण आय कृषि आय नहीं मानी जाती, उसमें से केवल 60% आय ही कृषि आय मानी जाती है, बाकी 40% व्यापारिक आय कर योग्य आय मानी जाती है। दूसरी है कॉफी के उत्पादन से आय। अगर कोई व्यक्ति कॉफी के उत्पादन या निर्माण और उसके विक्रय से कोई आय कमाता है तो ऐसी आय का 75% हिस्सा कृषि आय मानी जाती है और 25% हिस्सा व्यापारिक आय या कर योग्य आय मानी जाती है। तो कॉफी के उत्पादन या निर्माण और उसके विक्रय से अगर कोई आय कमाई जाती है तो संपूर्ण आय कृषि आय नहीं मानी जाती, बल्कि 75% हिस्सा कृषि आय माना जाता है और 25% हिस्सा कर योग्य आय व्यापारिक आय मानी जाती है, और उस 25% आय पर उसको कर चुकाना होता है। तंबाकू को अगर आगे कुछ प्रक्रिया करके उत्पादित तंबाकू पर अगर आगे कोई प्रक्रिया करके, जैसे तंबाकू को भूनकर या उसमें कोई चिकोरी या कोई अन्य खुशबूदार पदार्थ मिलाकर इसको बेचा जाता है तो फिर ऐसी आय का 60% हिस्सा कृषि आय एवं 40% हिस्सा व्यापारिक आय माना जाता है। में बिना कोई प्रक्रिया किए अगर उसको बेचा जाता है तो बेचने से जो प्राप्त आय है
उसका 75% हिस्सा कृषि आय माना जाता है और 25% हिस्सा व्यापारिक आय या कर योग्य आय माना जाता है। लेकिन कॉफ़ी में अगर कोई आगे प्रक्रिया कर दी जाती है और ऐसी प्रक्रिया से उसका मूल्य बढ़ जाता है और ऐसी प्रक्रिया व्यापारिक प्रक्रिया मानी जाती है, तो अगर कॉफ़ी को भुना जाता है, कॉफ़ी में कोई खुशबूदार पदार्थ मिलाकर कॉफ़ी को बेचा जाता है जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया करने से जो व्यावसायिक आय है उसका हिस्सा बढ़ा दिया जाता है। तो कॉफ़ी को एज इट इज़ जैसे वो उत्पादित की हुई है ऐसे ही बेचा जाता है, तो केवल 25% आय ही व्यापारिक आय मानी जाती है। लेकिन उसमें कुछ प्रक्रिया करने के बाद में जिससे कि उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसको बेचा जाता है, तो व्यापारिक आय का हिस्सा बढ़ा दिया जाता है। तो कुछ प्रक्रिया करने के बाद में कॉफ़ी को भुनने या कोई खुशबूदार पदार्थ मिलाने के बाद में अगर उसको बेचा जाता है तो कृषि आय कम कर दी जाती है, यानी कि 60% आय ही केवल कृषि आय मानी जाती है और 40% हिस्सा व्यापारिक आय, कर योग्य आय माना जाता है। तीसरी आय है रबड़ के उत्पादन से आय। अगर कोई व्यक्ति रबड़ के पौधे लगाकर उससे रबड़ उत्पादित करता है और आय कमाता है, तो ऐसी आय का 65% हिस्सा कृषि आय माना जाता है और 35% हिस्सा व्यापारिक आय माना जाता है। रबड़ के पौधे से फील्ड लेटेक्स, सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स, सेनेक्स, कोगलम आदि रूपों में रबड़ कच्चा माल प्राप्त किया जाता है और फिर उसको बेचने से अगर आय कमाई जाती है, रबड़ के उत्पादन से अगर आय कमाई जाती है, तो ऐसी आय में से 65% हिस्सा कृषि आय मानकर कर मुक्त किया जाता है और 35% हिस्से को कर योग्य आय मानकर उस पर आयकर लगाया जाता है। तो अंशतः कृषि आयों में चाय के उत्पादन से अगर कोई आय कमाई जाती है तो संपूर्ण आय कृषि आय नहीं मानी जाती, बल्कि इसमें से अंशतः आय कृषि आय मानी जाती है। 60% हिस्सा कृषि आय माना जाता है और बाकी 40% हिस्सा व्यापारिक आय, कर योग्य आय माना जाता है। तो चाय के उत्पादन से, कॉफ़ी के उत्पादन से और रबड़ के उत्पादन से अगर कोई आय कमाई जाती है तो वह अंशतः कृषि आय कहलाती है। उसमें से एक हिस्सा कृषि आय होता है और बाकी हिस्सा व्यापारिक आय माना जाता है। अंशतः कृषि आय में एक आय और शेष रह जाती है, वो यह है कि स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज को निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने वाले निर्माताओं की आय। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर, निर्माता हो सकते हैं जो कच्चा माल खुद के खेतों में उगाते हैं और फिर अपने द्वारा उगाए हुए कच्चे माल को अपने निर्माण कार्य में, अपनी फैक्ट्री में काम में लेते हैं। तो स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज, जो कृषि उपज निर्माता ने खुद ने उगाई है, उस कृषि उपज को अगर निर्माण कार्य में प्रयुक्त कर लिया जाए तो किस प्रकार से कृषि आय का निर्धारण किया जाएगा और किस प्रकार से व्यापारिक आय का निर्धारण किया जाएगा। तो स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज को अगर निर्माण कार्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो इसमें से एक हिस्सा कृषि आय माना जाएगा और बाकी हिस्सा व्यापारिक आय माना जाएगा। तो इस प्रकार से कमाई गई आय भी अंशतः कृषि आय कहलाती है। तो जो कृषि उपज निर्माता ने, स्वयं द्वारा उगाई हुई कृषि उपज निर्माता ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त की है, उस कृषि उपज का बाजार मूल्य कमाई गई कुल आय में से घटा दिया जाता है और जो शेष आय होती है वह व्यापारिक आय मानी जाती है। यानी कि कुल आय में से स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज जो निर्माण कार्य में काम में ली गई है, उस कृषि उपज का जो बाजार मूल्य है, औसत बाजार मूल्य, कुल आय में से घटाया जाता है और शेष आय व्यापारिक आय मानी जाती है।
अगर ऐसी कृषि उपज बाजार में बिकने लायक नहीं है, उसका बाजार मूल्य अगर ज्ञात नहीं है, तो फिर इस कृषि उपज के कृषि संबंधी व्यय, इस उपज को उगाने में, खेती करने में जो खर्चे हुए थे वे कृषि संबंधी व्यय, और जिस कृषि भूमि पर यह कृषि उपज उगाई गई, तो भूमि का किराया या लगान और उचित लाभ की राशि, आयकर अधिकारी की दृष्टि में जो उचित लाभ ऐसी कृषि उपज पर कमाया जा सकता है, वह लाभ की राशि, इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। अगर कृषि उपज बाजार में बिकने लायक नहीं है, अगर कृषि उपज बाजार में बिकने लायक है, तो इस कृषि उपज का औसत बाजार मूल्य कुल आय में से घटा दिया जाता है और शेष आय व्यापारिक आय मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसी कृषि उपज जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गई है, ऐसी कृषि उपज अगर बाजार में बिकने लायक नहीं है, उसका बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो इस कृषि उपज के संबंध में किए गए कृषि व्यय, जिस भूमि पर इसको उगाया गया था उसका किराया या लगान, और ऐसी कृषि उपज में आयकर अधिकारी के हिसाब से, आयकर अधिकारी की दृष्टि में एक उचित लाभ की राशि जोड़ दी जाती है, और जो मूल्य प्राप्त होता है वह मूल्य कुल आय में से घटा दिया जाता है और शेष राशि व्यापारिक आय मानी जाती है। तो कृषि उपज का जो औसत बाजार मूल्य है, या इस प्रकार से निर्धारित किया गया मूल्य, कुल आय में से कृषि आय माना जाता है और बाकी आय व्यापारिक आय मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चार आय हैं, ये अंशतः कृषि आय मानी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।